राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NS 2021 मॉक टेस्ट 1 कक्षा तीसरी विषय गणित के अभ्यास प्रश्न पत्र की हम जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, इसके पहले आपने मॉक टेस्ट 1 कक्षा पाँचवीं का आपने देखा और इसके पहले अभी आपने जो सप्ताह 6 विषय गणित कक्षा पाँचवीं का हमने गणित का पेपर आपके सामने प्रसारित किया था, जिसमें समस्त जो प्रश्न थे समतुल्य भिन्न के थे। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने के पहले हम आपको एक बात की जानकारी दे दें कि इसके बाद आपका जो सप्ताह 7 होगा कक्षा पाँचवीं के लिए विषय गणित, उसमें जो 10 प्रश्न जो दिए गए हैं वो सभी प्रश्न दशमलव से संबंधित है। तो साथियों, इसके बाद हम आपको दशमलव के 1 या 2 वीडियो प्रसारित करेंगे और उन वीडियो को यदि आपने देखा तो निश्चित बात है कि शाला के बच्चे वो 10 प्रश्न को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो साथियों, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते जाएंगे। तो चलिए हम अपने मॉक टेस्ट को हम चालू करते हैं। NS 2021 इसका पहला प्रश्न है जो दिया गया है, इसमें किस घर की संख्या 442 है। तो यहाँ पे जो प्रश्न की जो जानकारी दे रहा है 442, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं कि हम सबसे पहले बच्चों को अंकों में लिखना सिखाएं। गिनती जो है हम अंकों में लिखना उनको सिखाएं। पहले इकाई के अंक 1 से 9 तक, उसके बाद दहाई के अंक 10 से 99 तक के इनका हम अभ्यास कराएं। और यदि आप उन अभ्यासों को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो गिनती के डले हुए हैं, जिससे बच्चे अंक को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं और यहाँ तक कि करोड़ तक के संख्याओं को पढ़ते हैं। तो अगर ये हम जानकारी अगर उनको बता दें तो, क्योंकि हम हमारे हिंदी के बारे में हम बच्चों को पढ़ाते हैं और जब उनकी हम जानकारी देते हैं तो ये 442 जो ये लिखा हुआ है, हम शब्दों में लिखने की भी हम उनको जानकारी दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं किस घर की संख्या 442 है। तो यहाँ ए नंबर डाला हुआ है, तो हम पहले संख्या देखते हैं कि क्या लिखा है। 4402, 4402। इनको कैसे पढ़ा जाएगा, हमारे लिंक इसमें डली हुई करोड़ तक की संख्या में, तो आप उसमें देख सकते हैं। बी है हमारा 4202, सी है हमारा 242 और डी है हमारा 442। 442 कहने का मतलब इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है, ये डी है। इसके बाद हमारा प्रश्न है, सचिन ने नीचे दी गई सब्जियां खरीदी। गाजर 60 रुपये, टमाटर 80 रुपये और आलू जो है वो 40 रुपये। सचिन ने कितने रुपए चुकाए? ए 180, बी 100 रुपये, सी 160 रुपये, डी 200 रुपये। तो सबसे पहले तो बच्चों को प्रश्न समझ में आना चाहिए कि वो किस बात को बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सचिन ने नीचे दी गई सब्जियां खरीदी। जब वो सब्जी खरीदेगा तो पैसे देगा। तो यहाँ पर गाजर 60 रुपये है, टमाटर 80 रुपये, आलू 40 रुपये है। तो सचिन कितने रुपए चुकाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि वो इसको क्या करेगा, जोड़ेगा। जैसे यहाँ पर हो गया आपका 60, 40, 80, जो तीनों की जो कीमत है उसको लिखे हमने। ये सुन आ गया, 6 4 10 और 8 18 का 18, ये 180। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो आंसर क्या आएगा हमारा, ए इसका आंसर है कि सचिन 180 रुपये चुकाएगा। अब उसी से संबंधित फिर से रुपए पैसे के ही प्रश्न आए हैं। अमर के पास 10 सिक्के हैं, उसके पास कितने रुपए हैं? ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है अमर के पास 10 सिक्के हैं, उसके पास कितने रुपए है, इसकी हमको जानकारी देना है। तो यहाँ पे लिखा है अमर के पास 10 सिक्के हैं। यहाँ पे एक और लिखा हुआ है 10 रुपए के 10 सिक्के हैं। 10 रुपए के जो सिक्के जो आते हैं वो उसके पास 10 है, तो उसके पास कितने रुपए है। यहाँ पे काय की बात कर रहा है, रुपए की बात कर रहा है।
अब यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, तो हम 10 रुपये के 10 सिक्के को जब हम आपस में मिलाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 रुपये। तो इसका आंसर क्या आएगा, 100 रुपये। प्रश्न नंबर 34, चित्र में प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल है। इस प्रश्न को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, इसको हम थोड़ी देर बाद इसकी हम आपको जानकारी देंगे और इसकी और भी विशेष जानकारी देंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न नंबर 35 पे। दो संख्याओं का योग 100 है, यदि पहली संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसके पहले भी जो अभ्यास प्रश्न में ये प्रश्न आए हुए हैं उसमें मैंने आपको जानकारी दिया था कि यदि ऐसे प्रश्न यदि आए हुए हैं तो हम बच्चों को जो इबारत है उसकी हम जानकारी कैसे बताएं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का योग 100 है, ये बड़ी संख्या है। समझाने के लिए हम छोटी छोटी संख्याओं का अभ्यास कराएं जिससे वो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे दो संख्याओं का योग 100 है, यदि पहली संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमारा A45, क्योंकि 100 में से हम 55 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। और इस प्रश्न को अगर अच्छे से देखना है तो आप मेरा अभ्यास कक्षा तीसरी में इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको जानकारी दी है। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 36 आता है, तुम्हें 25 के लिए 5 बंदर को बराबर बांटना है। इस प्रश्न को भी हम थोड़ी देर बाद आपके सामने बताएंगे। एक ये प्रश्न, एक ये प्रश्न है, तो इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि दी गई आकृति में कितने आयत है। ये आकृति बनी हुई है, एक बच्चे की आकृति है और ये आकृति के अंदर हमको देखना है कि इसमें आयत कितने बने हुए हैं। तो चलिए हम आयत का पता करते हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ से चालू करें, हम ऊपर से चालू करते हैं। ये हमारा हो गया एक आयत, ये जो बना है ये दूसरा आयत हम बोल सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो उसका जो चेहरा जो बना, जो गुलाई जो आई है, इससे ये ऐसा करके कट गया और इस लाइन से भी कट गया, इसलिए हम इसको आयत नहीं बोलेंगे। एक ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा ये 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, कितना कितना हो गया 1 2 3, ये हो गया हमारा 4, ये है 5, ये 6 और ये 7। इस प्रकार से हमने आयत को देखे तो हमारी आयत की आकृति ये बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो आंसर आएगा ये 7 आएगा। हमको त्रिभुज की भी जानकारी पूछ सकता है और इसमें वर्ग की भी जानकारी पूछ सकते हैं कि इसमें वर्ग कितने हैं। तो ये जो बना हुआ है ये हमारा ये वर्ग है। और त्रिभुज के बारे में बोले तो त्रिभुज हमारा 1 2 3 4 इसमें त्रिभुज बने हुए हैं। वृत्त के बारे में बोलेगा तो इसमें 3 वृत्त है, 1 2 3। इस प्रकार से इनमें हम बच्चों को समस्त आकृतियों की जानकारी दे कि इसमें क्या क्या चीज़ों का निर्माण हुआ है। तो साथियों अब हम आपको ये दो जो प्रश्न हैं हम इसकी जानकारी देते हैं। तो अब हम प्रश्न नंबर 34 जिसके बारे में हमने बोले थे और प्रश्न नंबर 36 को हम बाद में बताएंगे। तो चित्र में प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल है, गुणन तथ्य के अनुसार फूलों की संख्या बताओ। यहाँ जिस बात को बोल रहा है वो बोल रहा है गुणन तथ्य। और मेरी नजरों में ये जो प्रश्न है, भले बच्चे लोगों ने इसका उत्तर दिए होंगे मगर गुणन तथ्य की जानकारी शायद उनको नहीं होगी। मगर प्रश्न था, इस प्रश्न में हमको गुणन तथ्य की हमको जानकारी देना है। तो साथियों में इसके बारे में आपको एक बार तो मैं बता दूं कि हम बहुत दिनों से ऐसे प्रश्नों को हम हल करा रहे हैं। जैसे हमको ये आओ करे और सीखे ये पुस्तक मिली है और इसमें आप यदि प्रश्न 114 देखेंगे तो इसमें ये गुणन तथ्य की यहाँ जानकारी दिया हुआ है। और हमारी जो गणित का जो पुस्तक है गणित का जादू, उसमें भी यदि आप देखोगे तो बोल भाई कितने गुना, उसमें आप 122 पे इसकी जानकारी को देख सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये प्रश्न बहुत विशेष है और मेरी नज़रों में कठिन। मेरी नज़रों में ये प्रश्न कठिन है और सही मायने में इस प्रश्न की हमको रणनीति बनाना चाहिए। और आपने, क्योंकि ये अभ्यास शायद
चौथा या पांचवा में ये आया हुआ है ये प्रश्न, तो इसकी रणनीति होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमने उत्तर से यहाँ पे लिख लिए, मगर गुणन तथ्य क्या है इसकी हमको जानकारी नहीं है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ जो बना हुआ है, यहाँ क्या बोल रहा है, चित्र में प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल है। तो हम तो सबसे पहले फूल लिखते हैं। फूल कितने फूल है, 5, और पंक्ति, यहाँ 2 चीज है, पंक्ति, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में, पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम इसको पंक्ति बोलेंगे। ये जो बना है ये हमारी पंक्ति है, तो पंक्ति कितनी है, ये 6 है। अब यहाँ पे बोल रहा है गुणन तथ्य के अनुसार हमको बताना क्या है, हमको यहाँ फूलों की संख्या बताना है। जब हमको फूलों की संख्या बताना, तो फूलों की संख्या कैसे बताएंगे कि जब हम यहाँ गिनना चालू करेंगे तो हम पंक्तियों को गिनेंगे या फूल को गिनेंगे, क्योंकि हमको फूल को बताना तो फूल को गिनेंगे 1 2 3 4 5, जैसे कि पहली पंक्ति में 5, दूसरी में 5, तीसरी में 5, चौथी में 5, इस प्रकार से हम गिनते गिनते जाएंगे और इसको हम जोड़ेंगे, 6 तक के हम जोड़ेंगे इसको, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6। तो कहने का मतलब गुणन तथ्य में हम क्या लिखें, यहाँ प्रश्न आ रहा है कि इसको हम गुणन तथ्य में क्या लिखें, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति है 6, पंक्ति है 6, और यहाँ पर हमको 5-5 फूल को जोड़ना है। कहने का मतलब कि हमको इसमें 5 का गुणा करना है, इसका मतलब ये। मगर हम कई बार गलती से ऐसा भी लिख देते हैं 5 × 6, तो यहाँ 6 पंक्ति हो गई। यहाँ गुणनतथ्य से हमारा ये गलत है। उत्तर भले हमारा सही आएगा 30 दोनों में, मगर गुणनतथ्य के अनुसार यहाँ पे फूल नहीं आ रहे। तो कहने का मतलब गुणनतथ्य में हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। और आप हमारी जो वर्कबुक है आप उसको अच्छे से देख लें, और ये वाले पार्ट को भी देख लें, और इस गुणनतथ्य की आप अच्छे से जानकारी बच्चों को दें कि गुणनतथ्य क्या होता है, किसको पहले लिखते हैं, किसको बाद में लिखते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी गया है। तो ये गुणनतथ्य के अनुसार, और यदि मान लीजिए गुणनतथ्य को हम बदल दें और इसको यदि हम खड़ी लाइन में कर दें, ऐसा करके कर दें ये यहाँ पे, तो हम अब ये बोलेंगे कि एक रो में कितने फूल है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखा है कि चित्र में प्रत्येक पंक्ति में, अब हम क्या बोलेंगे 6 फूल है। यहाँ पे प्रश्न बदल जाएगा, कितने फूल है, 6 फूल है, ठीक है। जब इसको हमको हल करना जब आएगा तो हमारा जो गुणनतथ्य बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये पहले प्रश्न के लिए हो गया, ये दूसरे प्रश्न के लिए हो गया। तो इस प्रकार से हम बच्चों को जानकारी दें जिससे ये बात उनको क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वाला जो प्रश्न है ये अभ्यास में भी आया है, आपके मार्क टेस्ट में भी आपने देखा है, और संभवतः ये 2017 में जो हमारा जो NS का जो पेपर हुआ था, संभवतः उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। तो साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर क्या है हमारा B, 6 × 5, जो कि हमने 5 × 6 भी लिखा, 6 × 5 भी लिखा है। और ऐसी स्थिति में जब हमको यदि उत्तर निकालना होता तो यह हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36। तो हमारा प्रश्न नंबर 36, तुम्हें 25 केले 5 बंदरों में बराबर बांटना है। जैसे 1 2 3 4, और ये हमारा है ये 5वां बंदर। ये 5 बंदर, यहाँ पे जो हमको बोला तुम्हें 25 केले 5 बंदरों में बराबर बांटना है, हर बंदर को कितने केले दोगे। तो ये जो प्रश्न है या इस प्रकार के प्रश्न यदि हमारे परीक्षा में आ रहे हैं तो उसके लिए हम पाठ 9 बोल भाई कितने गुना, नहीं सॉरी, पाठ 12 कैसे कैसे बांटे, आप इसको यदि अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित बात है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो हम आपको पाठ का नाम भी हम साथ में बता रहे हैं कि आप इन प्रश्नों को, जो कठिन प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न के बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी अभ्यास पत्र में दे चुका हूँ, मैं दोबारा आपको फिर से ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि ये कठिन प्रश्नों की श्रेणियों में मेरे हिसाब से आते हैं। तो यहाँ पे हमको
25 केले 5 बंदरों को बांटना है। तो हम यहाँ पे 5 हम बांट रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ से हम चालू करते हैं, एक एक बंदर को यदि हम देते, यहाँ पे 1, इसको भी हमने दिए, तो हम लगातार गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हमको 25 केले 5 बंदरों को बांटना था। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एक बंदर को कितने कितने केले हमने दिए। यहाँ पर हम देखेंगे कितने केले हमने दिए। तो प्रत्येक बंदर को हमने 5-5 केले बांटे हैं, क्योंकि यहाँ पे बांटने की बात कर रहा है। हमने कितने कितने केले बांटे हैं? 5-5 केले बांटे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास केला थे 25, यहाँ पे हमने पहले बंदर को 5 केला दिए तो हमारे पास बचा 20। फिर दूसरे बंदर के पास 5 केले हैं तो बचा हमारा 15। फिर उसके बाद तीसरे के को हमने दिए तो हमारे पास बचा 10। फिर हमने चौथे को दिए तो हमारे पास बचा 5, और जब हमने 5वें को दिए तो हमारे पास बचा 0। हमारे पास केला यहाँ पे समाप्त हो गया। यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 केले, 5 बंदरों को हमने 25 केले बांट दिए। अब यहाँ पे जो आंसर की जो बात कर रही है, क्योंकि हमने भाग की अवधारणा, बांटने की अवधारणा के बारे में यदि हमने बच्चों को नहीं बताया है तो हम इस प्रकार से उनको बताएं कि किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया, किसी संख्या में से एक संख्या को, तो एक संख्या कौन सी? ये संख्या है हमारी, एक सी संख्या है ये। बार बार घटाने की क्रिया को हम भाग कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हम भाग कहते हैं। और भाग के रूप में यदि इसे हमको लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 25 भागे 5। तो यहाँ पे इस जो प्रश्न आया है, हमको जो प्रश्न जो दिया है, तो उसने हमसे प्रश्न पूछा है कि ये जो लिखा हुआ है ये सही मायने में हम कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे। तो ये प्रश्न हमारा जो उत्तर जो आया है वो हमारा डी आया है, 25 भागी 5। तो इस प्रकार से हम रणनीति तैयार करें और हम इन प्रश्नों को हम बताएं। अब दूसरी बात मैं और आपको बताता हूँ कि स्वाभाविक है कि हम जो 30 या 40% बच्चे जिन बच्चे प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी रणनीति बना रहे हैं। मगर आप एक बात को और ध्यान रखें, जो आप विश्लेषण प्रपत्र जो बना रहे हैं, और आप जब देखेंगे कि जिन बच्चे ने जो प्रश्न को नहीं किया है, तो क्या हम उसको छोड़ दें? क्या हम उसकी रणनीति ना बनाएं कि सिर्फ हम उसी की रणनीति बनाएं कि जिन प्रश्नों को बच्चों ने ज़्यादा नहीं किया है? ऐसा नहीं, हमको प्रत्येक प्रश्नों की रणनीति बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी परीक्षा में हमारे आ सकते हैं। तो इसलिए हम प्रत्येक प्रश्नों की रणनीति बनाएं, मगर जैसा विश्लेषण प्रपत्र में जो बोला जा रहा है हम उतने की ही जानकारी दें, मगर हम अपनी शाला में उसकी समझ जानकारी को रखें और उन प्रश्नों को की गतिविधियां हम अपने शाला में अवश्य कराएं। तो यह मॉक टेस्ट में जैसा मैंने ये 2 क्वेश्चन जो निकाला हूँ, इसके बारे में तो मैंने आपको रणनीति बना के भी दिया हूँ, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं और इसकी भी आप रणनीति बना लें। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।